पिछला 18 महीना से हम पैदल पैदल चल के आज आपके गांव में कल पहुंचे हैं। अभी साल 1.5 साल और पैदल चलेंगे तब पूरा बिहार पूरा होगा। लोग पूछ रहा है भैया पैदल काहे चल रहे हैं, पैदल क्यों चल रहे हैं? वोट नहीं मांग रहे हैं तो पैदल क्यों चल रहे हैं? वोट क्यों नहीं मांगते? वोट मांगने वाला तो हर 2-3 बरस पर आपके यहाँ कोई ना कोई आता ही है। जो आता है वो यही कहता है हमको वोट दे दीजिए, हम आएंगे आपका सब काम हो जाएगा। यही कहानी सुन सुन के आप जीवन भर से वोट दिए जा रहे हैं। पहले कांग्रेस को दिए, फिर 15 बरस लालू जी को राजा बनाए, अभी 18 साल से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में हमने आपने 10 बरस से मोदी जी को भी राजा बनाकर देख लिया। आपका और आपके बच्चे का जीवन नहीं सुधरा, तो अब कोई प्रशांत किशोर आए हैं। आप हमारी बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा, तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे। जैसे पहले का नेता लोग ठगा, हम भी आपको ठग सकते हैं। इसीलिए हम वोट नहीं मांगते। पहला रास्ता है नौकरी, दूसरा रास्ता है खेती और तीसरा रास्ता है व्यापार। नौकरी मिलेगा तो गरीबी खत्म हो सकता है। आपके गांव में जो बढ़िया खेती करने वाला है उसका भी जीवन चल रहा है, और जिसके पास नौकरी नहीं, खेती नहीं, लेकिन बिजनेस व्यापार दुकान है, उसका भी जीवन ठीक ठाक चल रहा है। ये तीनों जो रास्ता है गरीबी से निकलने का। तो नौकरी अगर चाहिए उसके लिए बढ़िया पढ़ाई होना चाहिए, पढ़ाई होगा तब नौकरी मिलेगा। खेती करना है तो खेत होना चाहिए जिसमें बाढ़ न आए, सूखा न पड़े। और अगर बिजनेस व्यापार करना है तो उसके लिए पैसा पूंजी होना चाहिए। नौकरी के लिए पढ़ाई, खेती के लिए जमीन और व्यापार के लिए पैसा पूंजी। आप बिहार में ध्यान से देखिएगा, अपने गांव पंचायत में देख लीजिए, यहाँ रहने वाले ज्यादातर आदमी के पास ये तीनों में तीनों चीज नहीं है। आपका जो गरीब का बच्चा है उसके पास पढ़ने का कोई सुविधा नहीं है। वो आपका बच्चा पढ़ने गया, वो पढ़ा नहीं, खिचड़ी खा के घरे चला आया। और जो पैसा वाला आदमी है अपने बच्चा को स्कूल में प्राइवेट ट्यूशन कोचिंग करा रहे हैं। आपके बच्चे को भी नौकरी नहीं मिल रहा है। क्यों? स्कूल तो आप पढ़ा दिए प्राइवेट में, कोचिंग ट्यूशन दिलवा दिए, कॉलेज तो आपका लड़का सरकारी में ही जा रहा है। तो बिहार में स्कूल में खिचड़ी बट रहा है और कॉलेज में डिग्री बट रहा है, पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रहा है। तो जब आपका बच्चा पढ़ेगा ही नहीं तो चाहे कोई विधायक बने, कोई मुख्यमंत्री बने, आपके अनपढ़ बच्चे को कोई डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर नहीं बना सकता है। उसको जीवन भर मजदूरी ही करना पड़ेगा। तो यहाँ रहने वाले ज्यादातर लोगों के पास अपने बच्चों को बढ़िया पढ़ाकर नौकरी दिलाने का जुगाड़ नहीं है। मान लीजिए नौकरी नहीं है, दूसरा रास्ता है खेती। यहाँ खेती करने तो सबको आता है। खेती करके हरियाणा, पंजाब में आदमी राजा हो गया, बिहार में आदमी का दुर्दशा नहीं सुधर रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि बिहार में जो 100 आदमी आप लोग रहते हैं, 100 में 60 आदमी ऐसा है जिसके पास एक धूर जमीन है ये नहीं, तो बेचारा खेती करेगा कैसे? और जो 40 आदमी बच गया जिसके पास जमीन है, उसका दुर्दशा क्यों है? वो इसलिए कि 40 में 35 आदमी खेती करने वाला बिहार में 2 बीघा से कम का मालिक है, 2 बीघा से कम का खेती करता है। तो जो बिहार में खेती करने वाला आदमी है, ये कमाने के लिए खेती नहीं करता है, खाने के लिए खेती करता है।
खेत से उतना ही उपज रहा है कि अपना और अपने बाल बच्चे का पेट भर लीजिएगा। नून तेल कपड़ा साड़ी धोती का व्यवस्था हो जाएगा, लेकिन घर में अगर बेटी का ब्याह लग जाए, कोई बीमार पड़ जाए, तो खेती करने वाले को 1-2 कट्ठा जमीन बेचे बगैर उपाय नहीं है। पूरा बिहार में आपके गांव पंचायत में भी 5 किलो अनाज के लालच में हम में से कई लोगों ने वोट दिया मोदी जी को, भाजपा को। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बनके, सारा हिंदू लोग एक होकर बोला भाजपा को वोट दो, अयोध्या में राम मंदिर बनाना है। तो आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल फैक्ट्री नहीं लगा, लेकिन अयोध्या में राम मंदिर बना है कि नहीं बना है? इधर का आदमी क्या दिमाग में तेल भरे हुए हैं? बोलिए, बना है कि नहीं बना है? आपने हमने कई लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को, बिहार में बिजली का दशा सुधारने के नाम पर। लालू जी के राज में बिजली नहीं था, तो नीतीश बाबू के राज में इसी बदहाल बिहार में आपको बच्चे को बिजली का बिल 2000 आए चाहे 6000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने हमने वोट दिया जाति के नाम पर अपने जात के नेता को। आपके बच्चे के पढ़ाई रोजगार का कोई बात करे चाहे मत करे, जाति का बात और जाति का जनगणना पूरा बिहार में हुआ है कि नहीं हुआ है? होइएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा? वोट दीजिएगा 5 किलो अनाज के लिए, तो आपके बच्चों को रोजगार कैसे मिलेगा? वोट दीजिएगा अपने जाति के नाम पर हिंदू मुसलमान के लिए, तो आपके बच्चों के लिए स्कूल कॉलेज पढ़ाई कहां से आएगा? यही बात बता रहे। छोड़ दीजिए, कहां देखने के चक्कर में पड़े, अपना जिंदगी देखिए। कोई एगो आदमी उधर गया, वही तमाशा देखने में लगे। मेरे भाई, अगर आप अपना और अपने बच्चों का चिंता नहीं करोगे तो दुनिया में कोई आदमी, कोई नेता, कोई दल आपके बच्चों की चिंता नहीं करेगा। काहे करेगा? जब आपको अपने बच्चों की चिंता ही नहीं है, तो प्रशांत किशोर, मोदी, लालू, नीतीश आपके बच्चे की चिंता क्यों करेंगे? अभी आपको दिखाते हैं आपके बदहाली का असली कारण। जिन नेताओं ने, जिस व्यवस्था ने आपको इतना गरीब और बदहाल बना दिया कि आपके बच्चों के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, पेट में भोजन नहीं, पढ़ने के लिए किताब कॉपी विद्यालय नहीं, वही नेता कल आएगा चुनाव में यहाँ वोट मांगने। तो जितना आदमी आप लोग हाथ उठाए थे, जिस हाथ को उठाए थे, इसी हाथ से जाकर बटन दबाकर उसी नेता को जात और धर्म के नाम पर जिताकर भेजिएगा। और यहाँ कह रहे हैं कि बच्चों की चिंता है। मेरे भाई, अगर आपको अपने बच्चों की चिंता होती तो जिन नेताओं ने आपके बच्चों का ये दुर्दशा किया है उसको आप वोट देते। आप अपना दुर्दशा देखिए। आप लोग सब लोग आए हैं इतना घामा में पैदल चल के, ये देखने की कौन आदमी है 17-18 महीना से पैदल चल रहा। आपको लग रहा है कि हम अपना घर परिवार छोड़कर पैदल चलने आए हैं, लोग हमारा पैर छूता है कि लग रहा है कि हम कोनो साधु महात्मा हैं, हमारा पैर छूइएगा तो जीवन बनेगा। देखिए आपका दुर्दशा। यही बताने के लिए घूम रहे हैं। हम कोई मीठा बात नहीं बोलते। बिहार के आदमी को सुधरना ही नहीं। 5 बरिस बैठ के आप रोते हैं कि भैया सड़क नहीं है, नाली नहीं, गली नहीं, पढ़ाई नहीं, रोजगार नहीं, खाने को ठिकाना नहीं। अब फिर जब वोट देने जाइएगा इस सब बात भुला जाइएगा। बिहार में आदमी को कुछ चाहिए ही नहीं, खाली 2 बात चाहिए, बतियाने के लिए जाए और खाने के लिए 5 किलो भात।
तो लालू नीतीश ने 30 बरिस से आपको जात का माला पकड़ा दिया। मेरा जात तुम्हारा जात, अगला जात पिछड़ा जात, इसी में अझुराया है। अब मोदी जी आए, कहे कि जात से बुर गलाना है तो 5 किलो भात का जुगाड़ करो। सबको 4 किलो भात बांट रहा है। अब बोरा में भर के हम लोग वोट दिए जा रहे हैं। यही दुर्दशा है हम लोग का। इसीलिए हम लोग के बच्चे अनपढ़ और मजदूर बन गए। पूरा देश तरक्की कर रहा है, अब बिहार और पीछे चलता जा रहा है। यही बताने आए। अब आप तो सुधरने वाले हैं नहीं, आप न सुधरने वाले। हम इतना बुर्बक नहीं है। आदमी हमको कह रहा है कि भैया विकल्प नहीं था, आप एगो आ गए हैं, दल बनाइए, आप आगे आगे चलिए, हम लोग सब आपका मदद करेंगे। बिहार में आदमी जिसको ये कहा तो समझिए कि उसको सूली पर टांगा। बिहार का आदमी सुधरने वाला है, न सुधरने वाला। इसीलिए हम दल नहीं बनाए। हम जान रहे हैं कि यहाँ का आदमी सुधरेगा नहीं। वोटवा तो जाके देगा मुर्गा भाते पर, जाते पर, इसी पर देगा वोट, हिंदू मुसलमान के नाम पर। इसलिए आपको एगो रास्ता आपके लिए ढूंढ कर निकाले। वोट जैसे देना है दीजिए, लेकिन ये मंत्र, ये रास्ता याद रखिए, आपका गरीबी दूर हो जाएगा। अगली बार जब वोट देने जाइए, वोट देते समय स्वार्थी बनिए। ये शब्द समझिए, स्वार्थी बनिए। अपना स्वार्थ देखिए, अपने बच्चों का स्वार्थ देखिए। नेता लोग आकर कहेगा सब लोग देश के लिए वोट दो। कोई कहता है अपने जात वाले को जिताना है इसलिए वोट दो। कोई कहता है मुसलमान को इस बार हराना है इसलिए वोट दो। कोई कह रहा है मोदी को रोकना है इसलिए वोट दो। कोई कह रहा है लालू को जिताना है इसलिए वोट दो। हम आपको एक मंत्र सिखा रहे, वोट जिसको भी देना है दो, लेकिन एक बार जीवन में हमारी बात मानो, वोट अपने बच्चों के लिए दो, अपने बच्चों के लिए दो। नेता के लिए नहीं, देश के लिए नहीं, नाली गली के लिए नहीं, जात के लिए नहीं, हिंदू मुसलमान के लिए नहीं, वोट अपने बच्चों के लिए दो। आदमी कहता है बच्चा के लिए वोट देने से क्या होगा। हम आपको बताते हैं क्या होगा। आप मोदी का चेहरा देखकर वोट दिए तो आपके वोट में इतना ताकत है कि चाय बेचने वाले मोदी आपके वोट से देश के राजा हो गए। आप लालू का चेहरा देखकर वोट दिए तो भविष्य चराने वाले लालू आपके वोट के ताकत से बिहार के राजा हो गए। एक बार हमारी बात मानिए, अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट दीजिए। आपके वोट में इतना ताकत है कि आपके बच्चे भी बेरोजगार नहीं रहेंगे। लेकिन वोट अपने बच्चे के लिए देना है और मुफ्त में वोट किसी को नहीं देना है। आप दूध दही बेचते हैं, धान गेहूं मकई बेचते हैं, अपने जात वाले को बेचते हैं, उससे भी पैसा लेते हैं। 50 रुपया का दूध अगर अपने जात वाले को बेचते हो तो भी 50 रुपया लेते हैं। तो जब दूध का पैसा अपने जात वाले से लेते हो, कपड़ा का सौदा कोई करते हैं उसका पैसा लेते हैं, तो लाखों रुपया का वोट मुफ्त में क्यों दे रहे हो। अपने जात वाले को देना है दीजिए, लेकिन कम से कम अपने वोट का कीमत तो मांगिए। आपके वोट का कीमत कितना है ये बिहार में लोगों को पता ही नहीं। आपको आपके वोट का कीमत बता के जाते ताकि आप सौदा खड़ा कीजिए। एक वोट देकर जिसको आप देश में प्रधानमंत्री बनाते हैं, एक वोट, उस एक वोट से वो आदमी हर साल 45 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी का मालिक है। 45 लाख करोड़ रुपया। 4 किलो अनाज पर मोदी जी को आप वोट दिए, 4 किलो अनाज के नाम पर जो वोट दिए, उसी वोट की ताकत से मोदी जी 45 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी के मालिक हो गए और आपको 4 किलो अनाजे में चाबी दे दिए। एक वोट देकर जिसको बिहार में आप राजा बनाए, वो आदमी नीतीश कुमार
हर साल 2.5 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी का मालिक है। और उतना बड़ा तिजोरी का चाबी आप नली गली पर दे दिए, जात के नाम पर मुफ्ते में दे दिए। तो आप बताइए, 100 रुपया का चीज 1 रुपया में बेचिएगा तो नुकसान होगा कि नहीं होगा? लाखों रुपया का भोट, लाखों रुपया का भोट 4 किलो अनाज पर दीजिएगा तो चाहे मोदी को दीजिए कि लालू को दीजिए, आपका गरीबी रहेगा ही रहेगा। यही बात बता रहे, एक ही मंत्र सिखा रहे, अगली बार वोट अपने बच्चों के लिए दीजिए और वोट जिसको भी दीजिए उससे अपने वोट का कीमत पूरा वसूलिए। गरीब के पास और कुछ नहीं है, आपके पास पढ़ाई नहीं, जमीन नहीं, पैसा रोजी रोजगार नहीं, लेकिन आपके पास एक वोट है। इसी वोट को चाहे जितना में भंजा लो, 500 रुपया में भंजाओगे तो 500 रुपया मिलेगा, नौकरी रोजगार के लिए भंजाओगे तो नौकरी रोजगार मिलेगा। तय आपको करना है। यही बात बताने आए हैं। वोट हम मांगते नहीं, पैसा चंदा लेते नहीं है। आपके गांव में आए हैं लेकिन किसी का एक कप चाय भी नहीं पीते, अपना चाय खाना टेंट तंबू साथ में लेकर चलते हैं। लेकिन आपसे मांगने आए हैं आपका दुआ और आशीर्वाद। ये टेढ़ा काम है। आप 1 घंटा चल के आए हैं, अब आपका मिजाज घबरा रहा है। 1 किलोमीटर चलिएगा आपका सांस फूलेगा। 5 दिन आप बाबा धाम जाते हैं, आपका पैर और फूल जाता है। हम 18 महीना से पैदल चल रहे हैं, कई महीना और चलेंगे। कैसे चल रहे हैं? ये चल रहे हैं ऊपर वाले की कृपा से और गांव-गांव में लोगों के समर्थन और आशीर्वाद से। अगर आपको लगता है कि जो प्रयास कर रहे हैं वो ठीक प्रयास है, जो बात बता रहे हैं ये ठीक बात है, तो और कुछ नहीं, एक बार हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। सबको उठाकर बोलना है, जिसको नहीं बोलना है नहीं बोलिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए।